हेलो बच्चों, कैसे मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी शिवानी मैम। चलिए आज पढ़ लेते हैं अपना लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है? ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लूइड फॉर्म में है। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं इसे कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कनेक्टिव लिंक बना रहा है। ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक लिंक बनाने का काम कर रहा है, उन्हें आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लड। तो ब्लड क्या कर रहा है बेटा? ब्लड आपकी पूरी बॉडी में आप देखिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है। पूरी बॉडी के अंदर आपकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और आपकी पूरी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस के बाद जो भी वेस्ट बन रहा है उसे वापस लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम क्या कर रहा है? हमारा ब्लड कर रहा है। तो ब्लड क्या कर रहा है? एक कनेक्टिव लिंक बना रहा है बिटवीन द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो उसको हम अब थोड़ा सा डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ लेते हैं यहां से। लेकिन एक रफ आइडिया मैंने आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया कि ब्लड हमारा किस तरह से काम कर रहा है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैसे वो कनेक्टिव लिंक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या कर रहा है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ब्लड बेटा एक ऐसा हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन को तो कर ही रहा है ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है, जो भी सिक्रीशन हो रहा है ग्लैंड्स के थ्रू या है ना, तो वो सब हमारे ब्लड के थ्रू डिसॉल्व होकर ही रिक्वायर्ड एरिया में पहुंचते हैं। आप कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं तो आपकी मेडिसिन सबसे पहले क्या हो रही है? वो डिसॉल्व होकर आपके ब्लड को ट्रांसफर करी जा रही है। फिर आपका ब्लड उसे जो टारगेट एरिया है, जहाँ पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस जगह पे उसे पहुँचा रहा है। तो यानी कि इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम कर रहा है हमारा ब्लड। ठीक है? इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट में एक कनेक्शन बना रहा है वो सब पूरी बॉडी के बीच में, बॉडी के हर पार्ट के बीच में, हर सेल्स के बीच में एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ठीक है? तो डेफिनिशन से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ब्लड इज सर्व एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि भाई ब्लड तो है, ठीक है, अब ब्लड के अंदर होता क्या क्या है? ठीक है, तो ब्लड के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि ब्लड में क्या है, तो ब्लड बेटा बना हुआ होता है सेल से और प्लाज्मा से। ठीक है, दो ही कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, सेल एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड के अंदर 55% एरिया कवर करता है। अगर हम ब्लड को एक मार्किंग दें और उसमें हम कहें कि ब्लड को अगर हम 100% के हिसाब से मार्किंग दें, तो उसके अंदर 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। रिमेनिंग 45% ब्लड सेल्स होंगी। ठीक है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा कवर अ लार्जर एरिया इन ब्लड कंटेंट। ओके, तो प्लाज्मा का क्या हुआ? प्लाज्मा एंड सेल्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हमने आपको बताया। अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में कि भाई प्लाज्मा कैसा हो रहा है। इट कवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ अ ब्लड। ठीक है, 55% ऑफ ब्लड इज कवर्ड, इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं हमारा प्लाज्मा कैसा होता है। प्लाज्मा बेटा होता है स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर मतलब येलोइश टोन में होता है। हाँ, और लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर कंटेंट अगर हम एक प्लाज्मा के अंदर देखते हैं तो वाटर कंटेंट 90 टू 92% तक प्लाज्मा में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रेस्ट है वो क्या चीज होंगी? प्रोटीन होंगे। अब इसके अलावा बेटा प्रोटीन भी हाई कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन का देखो हमने यहाँ पर परसेंटेज मेंशन करी, कम से कम 7% तक प्रोटीन्स होते हैं। अब आप ये देखिए 90 टू 92% तो हमारा वाटर हो गया, 7% प्रोटीन हो गए। इसके अलावा जो बचा भाई सॉल्ट भी है, फैट भी है, ग्लूकोज भी है, हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, उससे हमारा क्या हो रहा है? वो भी हमारे कहाँ पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं? हमारे ब्लड में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यानी कि उनको कैरी करने का काम भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ये सब चीजें और जो भी हमारी आप सोचिए कितने-कितने हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब भी हमारा कैरी करने का काम ग्लूकोज की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, सबकी है ना? हम पढ़ रहे हैं ये ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन्स, इन सब की फॉर्म में कौन कर रहा है? वो कर रहा है हमारा ब्लड। ब्लड ही उसे कैरी करके जो रिक्वायर्ड एरिया है वहां तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि इसके अंदर भाई प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है।
ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, प्रोटीन 7% तक प्रोटीन प्रेजेंट है। अब प्रोटीन की कैटेगरी में हम जनरली जो प्रोटीन्स रखते हैं वो रखते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन बेटा है, दिस इज द प्रोटीन जो कि हम आपको क्लॉटिंग में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये इट टेक पार्ट्स इन क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग होती है जिस समय आपका जो ब्लड है वो क्लॉट करता है, तो उसमें ये दिस प्रोटीन टेक्स पार्ट एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फंक्शंस। अब भाई प्लाज्मा है तो प्लाज्मा काम क्या कर रहा है भाई? ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए हमें प्लाज्मा का काम क्या है। तो प्लाज्मा क्या कर रहा है? कैरीज न्यूट्रिएंट। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने यही बताया कि प्लाज्मा भाई जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है उन्हें कैरी करने का काम कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को ही तो फाइनली हमारे को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है। हमारी जो सिक्रीशंस है, हार्मोन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब चीजें कैरी करने का काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा कर रहा है जी। ठीक है जी, चलिए जी, कैरी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और ये सब डॉट्स मेंशन किए। इन डॉट्स में आप ये सब चीजें लिख सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, सॉल्ट, फैट, ग्लूकोज। ठीक है, इन सब चीजों को कैरी करने का काम कर रहा है कौन? प्लाज्मा। तो ये फंक्शन हो गया प्लाज्मा का। नेक्स्ट बेटा हम देख लेते हैं मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच। हमारी बॉडी का टेम्परेचर एंड पीएच को भी मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा कर रहा है। ठीक है, प्लाज्मा मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में हमारा ब्लड जो है उसका पीएच वैल्यू आप देखेंगे हमेशा डेफिनेट पीएच वैल्यू में होता है, तो वो सब चीजें हमारे मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है? प्लाज्मा। चलिए जी, यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट इज सेल। सेल हमारी कौन सी है? ब्लड सेल्स। ब्लड, इनको सेल्स को हम क्या कह सकते हैं? ब्लड सेल भी कह सकते हैं और दूसरा नाम इनका हो सकता है ब्लड कार्पेस्कल्स। ठीक है, दे बोथ आर द नेम फॉर द सेल्स प्रेजेंट इनसाइड ब्लड। ठीक है, अब ये हमने आपको बता दिया कि जो सेल्स हैं वो कितना परसेंट एरिया कवर कर रही हैं? ब्लड का 45% एरिया कवर कर रही हैं। अब हम सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो सेल्स हमारी 3 तरह की सेल्स हमारी ब्लड में देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और क्या कहते हैं? और कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल, जिनको हम और क्या कहते हैं? सोचिए, जिनको कहते हैं हम ल्यूकोसाइट, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करती हैं बेटा? दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखें। ये है हमारी 3 ब्लड सेल्स। ठीक है, फर्स्ट वन हम देख लेते हैं आरबीसी। आरबीसी का नाम हमने आपको बताया रेड ब्लड सेल, इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट रेड कलर की होती है। इसके अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हीमोग्लोबिन। ठीक है, उस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस हीमोग्लोबिन की वजह से दिस इज रेड इन कलर। ओके, दूसरा हम देखते हैं कि ये डिस्क, इसकी अगर हम शेप की बात करेंगे तो शेप कैसी होती है? इसकी डिस्क शेप होती है। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो ह्यूमन आरबीसी होती है, ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट है, उसके अंदर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो आरबीसीज होती हैं उनका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से दे हैव नो न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, कंटेन आरबीसी हीमोग्लोबिन। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन क्या है? यही ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, दिस इज द पिगमेंट इनसाइड द ब्लड। अगर हम आरबीसी की लाइफ स्पेन के बारे में बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट, दिस इज अ साइन ऑफ ऑलमोस्ट 120 डेज होता है। इन सब के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ब्लड में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? हमारी 3 तरह की सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, वही हमने यहाँ मेंशन करी है। अब सबसे पहले आरबीसी को देख लेते हैं। आरबीसी क्या होती हैं? दीज आर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनका साइज कैसा होता है? शेप कैसी होती है? दे आर डिस्क शेप की होती है ये। नो न्यूक्लियस, उनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारी जो ह्यूमन सेल होती हैं, ह्यूमन आरबीसीज होती हैं, वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, जब वो मैच्योर होती हैं तब उनका न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन यंग स्टेज में उनकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ जो नो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं वो हम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बात कर रहे हैं। ठीक है, कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट मिलता है, दिस पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, और उसकी वजह से ही हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? हमारे ब्लड का कलर होता है रेड। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन।
ठीक है? इसी के अंदर हमारा आयरन मिलता है, ठीक है? तो आपसे कहा जाता है, आपकी मम्मियाँ हम सब अपने बच्चों को समझाते हैं कि भई आप आयरन रिच फूड खाइए, आप एप्पल खाइए, आप पालक खाइए। क्यों खाइए भई? क्योंकि आपको आयरन मिलेगा उससे। तो आयरन से क्या होगा? अगर आयरन मिलेगा तो आपका हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा तो आपकी आरबीसी ज़्यादा बनेंगी। आपकी जितनी ज़्यादा आरबीसीज़ होंगी तो आपकी ब्लड की उतनी ही ज़्यादा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे होगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो ट्रांसफर यूनिट है वो हमारी कौन है? ये हीमोग्लोबिन ही है। इसी से हमारी ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होकर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँचती है। ठीक है? यही हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होकर वो एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप हाई इंटेक ऑफ आयरन लीजिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है उसे ठीक किया जा सके। ठीक है? चलिए पढ़ लेते हैं। अब हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं कि जो एक आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन या वो कितने समय के बाद खत्म हो जाती है। वो बेटा उसका सर्वाइवल डेट क्या है? 120 डेज यानी कि वो 120 दिन तक रहती है। उसके बाद उसका उसकी डेथ मतलब वो फेगो मतलब जैसे हमने आपको जब लाइसोसोम पढ़ाए थे कि जो चीज़ बेकार हो गई है, हमारी बॉडी के लिए काम की नहीं है, वो क्या करेगा? वो फेगोसाइटिक प्रोसेस के द्वारा लाइसोसोम जो है उन्हें फेगोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू खत्म कर देंगे। यानी कि उन्हें क्या करेंगे? फेगोसाइटिक होगी तो वो जो आरबीसीज़ हैं वो हमारी लाइसोसोम के अंदर चली जाएँगी और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। तो ये इसका लाइफ स्पैन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमैटिकली फिनिश हो जाती है और उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो हो गया है कि लाइफ स्पैन कितनी है एक आरबीसी की? एक आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज़। ठीक है? अब हम फंक्शंस देख लेते हैं कि हमारा ब्लड किस काम में पार्टिसिपेट कर रहा है। फंक्शंस क्या हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मेन काम जो है हमारा हमारे इसका आरबीसीज़ का वो क्या कर रहा है? आरबीसी के अंदर क्या है? ये हीमोग्लोबिन प्रेज़ेंट है। ये हीमोग्लोबिन बेटा ऑक्सीजन और CO2 के साथ बाइंड हो जाता है और उसे कन्वर्ट कर देता है हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। तो उससे क्या है? इनके साथ बाइंड होकर जो हमारी ऑक्सीजन है या CO2 है, भई ऑक्सीजन हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल को देना है, लेकिन जो हमारी सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, उनसे CO2 वापस लेनी है और वो वापस CO2 लेकर जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है? जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचानी है। तो ये पूरा काम हमारा कौन कर रहा है? ये पूरा काम हमारा कर रहा है आरबीसीज़। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी डब्ल्यूबीसीज़। डब्ल्यूबीसी इज़ व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल। ये कौन सी होती है भाई? ये हमारी सेल को, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। इनको हम और क्या कह सकते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर ऑफ द बॉडी क्या समझ में आ रहा है? सोल्जर ऑफ द बॉडी नाम सुनकर इसे सुनकर हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारी बॉडी में कुछ भी अगर जर्म्स आ रहे हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट फाइट करने का काम कर रही है। इसका मतलब ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। ठीक है? तो यानी कि किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और फेगोसिटिक नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो भैया उसे तो खत्म होना है, उसे नहीं रहना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है? तो ये सारा ज़िम्मा किसने ले रखा है? ये पूरा ज़िम्मा ले रखा है ल्यूकोसाइट्स ने। क्लियर? चलिए जी। अब ल्यूकोसाइट का अगर हम कलर की बात करते हैं, तो हमने आरबीसी का कलर नहीं बताया। आरबीसी का कलर होता है दे आर रेड इन कलर। ठीक है? आप देखते हैं आरबीसी किस कलर की है? हमारा ब्लड किस कलर का है? रेड कलर का है। क्यों है भैया रेड कलर का? कैसे हुआ रेड कलर? वो रेड कलर हुआ बेटा आपका हीमोग्लोबिन की प्रेज़ेंस की वजह से। यही हीमोग्लोबिन, यही पिगमेंट जो है, ये हमारे ब्लड को कौन-सा कलर प्रोवाइड कर रहा है? रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। जबकि हमारी जो ल्यूकोसाइट्स हैं या हमारी डब्ल्यूबीसीज़ हैं, दे आर कलरलेस, उनका कोई कलर ही नहीं होता। लार्जर बट द फ्यूअर इन नंबर देन आरबीसीज़। ये आरबीसी की कंपैरेटिवली बहुत बड़ी हैं, लेकिन दे आर फ्यूअर इन नंबर यानी कि हमारी आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कंपैरिज़न टू द ल्यूकोसाइट। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव न्यूक्लियस यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इनका शेप स्ट्रक्चर कैसा होता है। इरेगुलर शेप होती है, अमीबॉइड शेप होती है। अमीबॉइड शेप से तो हम सब फैमिलियर हैं। अमीबॉइड शेप कैसी होती है? सोचिए,
अमीबॉइड शेप ऐसी होती है जो जिसकी कोई शेप ही नहीं होती है, उसे कहते हैं हम अमीबॉइड शेप। ठीक है? तो यानी कि ये अमीबॉइड शेप होते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। फेगोसाइटिक सेल तो हमने बहुत अच्छे से समझा दिया। हमारे बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि फेगोसाइटिक सेल किसे कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, फंक्शन क्या करते हैं बेटा? ये प्रोटेक्ट आवर बॉडी एनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल। वही सब चीजें जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी कि क्या करती हैं। ये फेगोसाइटिक नेचर है इनका, यानी कि बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कोई भी जर्म्स आ रहे हैं, कोई भी बैक्टीरियाज आ रहे हैं, तो उन्हें क्या करेगा? उन्हें एनगल्फ करेगा, उन्हें खा जाएगा और किल कर देगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, इंटेलिजेंट हुए हैं हमारे बच्चे बहुत ज्यादा, है ना? फटाफट समझ में आता है सब कुछ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड सेल हम देख लेते हैं, दैट दीज आर ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं बेटा? ये जो सेल्स होती हैं ये हमारी ब्लड में जो प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ये भी, क्योंकि ये हमारी ब्लड में क्लॉटिंग को वो करती हैं। क्लॉटिंग जो हो रही है हमारी ब्लड के अंदर, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स हो रही है। ब्लड प्लेटलेट का एक और नाम होता है, इन्हें कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है? ब्लड प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट्स का क्या काम है? ये ब्लड क्लॉटिंग में, जिस समय हमारा ब्लड आपको कोई चोट लग गई है तो उस समय भाई उस जगह को ब्लॉक करना है। ठीक है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं थक्का जम जाना। ठीक है? तो ब्लड की क्लॉटिंग जो हो जाती है उसके अंदर कौन सी सेल हेल्प करेंगी? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है? ये तीनों सेल्स आपको आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई क्वेरी है आपकी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड, तो आप प्लीज बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं उस प्रॉब्लम को फटाफट अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके एक्सप्लेन करूंगी। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ अ ब्लड। ठीक है? ये हमारे हुए 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड। फर्स्ट हम बता देते हैं, फर्स्ट वो पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट तो बहुत सारी चीजों का कर रहा है। किस चीज का कर रहा है? रेस्पिरेटरी गैसेस का कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स का कर रहा है, वेस्ट का कर रहा है, हार्मोन्स का कर रहा है, और भी जो सिक्रीशन हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है, तो वो क्या कर रही हैं? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रही हैं। जो भी जर्म्स आ रहा है उसे किल करने का काम कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी सेल इन्वॉल्व है? ब्लड प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है। ठीक है? हमने अभी पढ़ा ब्लड प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है। इसका मतलब जब भी जिस समय इंजरी हो रही है, कहीं पे कोई कट लग गया है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उस समय कौन सी सेल काम करेगी? उस समय हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो फटाफट से वहां पे क्लॉटिंग कर देंगी, और हमारा जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो हमारी बॉडी में से ब्लड एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है, उसको बचाने का काम करेंगी। ठीक है? तो इस तरह से ये ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। यहाँ पर हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है और साथ-साथ हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी फिनिश होता है। तो हमने पूरे कनेक्टिव टिश्यू के सारे एरियाज कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कनेक्टिव टिश्यू समझ में आए होंगे। इसके अलावा किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए, और कुछ भी इसके अलावा भी आप कुछ और समझना चाहते हैं, कोई और आपको कोई और एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिए। मैं उसे डेफ़िनेटली उस पर एक वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करूँगी। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर। ठीक है? टिल देन बाय बाय।